ऐसा क्यों हुआ राही? तुम क्यों हमें छोड़ के चली गई? आखिर तुम्हारी क्या गलती थी? तुम्हें ये सजा क्यों मिली राही? तुम तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ लिख के IAS बनना चाहती थी, मगर जावेद ने अपने फायदे के लिए तुम्हें मार दिया। हे भगवान, आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हो भगवान? प्लीज भगवान, राही को वापस भेज दो भगवान। अभी तो उसकी जिंदगी अच्छे से शुरू भी नहीं हुई थी, उसे आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस जावेद के कारण सब कुछ खत्म हो गया। मैंने राही से वादा किया था मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, मगर वो वादा भी अधूरा रह गया भगवान। मुझे पता था मनोहर यही होगा। बेचारा मनोहर कितना दुखी है। राही मेरी दोस्त थी, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो, वो तो इसकी प्यार थी। राही के खोने का इसे कितना दर्द हो रहा होगा। मनोहर और राही के प्यार के बारे में जान के मैंने मनोहर का साथ छोड़ दिया था, मगर अभी मनोहर को मेरी जरूरत है। मुझे मनोहर को हिम्मत देनी चाहिए। कैसे हो मनोहर? क्या तुम ठीक हो? दीपिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? मनोहर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे पता है तुम अभी बहुत दुखी हो। राही मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे खोने का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हें आगे बढ़ना होगा मनोहर, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। पर कैसे दीपिका, मैं कैसे राही को भूल जाऊं? मैंने उससे वादा किया था जिंदगी के हर कदम पे मैं उसका साथ दूंगा। राही का सपना था कि वो IAS ऑफिसर बने और मैंने उससे वादा किया था मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसका सपना पूरा जरूर करूंगा, मगर वो वादा अधूरा रह गया दीपिका, अधूरा रह गया। मनोहर, शांत हो जाओ मनोहर, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को खोया है, मगर राही तो तुम्हारा प्यार थी। दीपिका, तुम ये क्या बोल रही हो? राही मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम ये कुछ भी बोलना बंद करो। मनोहर, थोड़ी तो शर्म करो। अब तो सच्चाई बता दो। अब तो राही इस दुनिया में भी नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हें ये सब किसने कहा? ये सब झूठ है। राही सिर्फ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने अपने कानों से सुना है, तुमने उससे कहा था जिंदगी के हर सफर में तुम उसका साथ दोगे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। इसका क्या मतलब होता है मनोहर? हाँ, मैंने राही से ऐसा कहा था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। राही का IAS ऑफिसर बनना बस उसका ही नहीं, मेरा भी सपना था। राही के सारे बुक्स, पेन, रिजल्ट वगैरह मैं ही लाया करता था, मैं उसका पूरा साथ दिया करता था। तुम ये कुछ भी मत बोलो दीपिका। राही तो हमें छोड़ के जा चुकी है, मगर जहाँ से भी वो हमें देख रही है, अगर वो ये बात सुनेगी तो उसके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी दीपिका। प्लीज दीपिका, ऐसे मत बोलो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात राही को भी पता थी। यहाँ तक कि राही तो ये बात कई बार तुम्हें बताना भी चाहती थी, मगर मैं ही राही को रोक दिया करता था। मुझे माफ कर दो मनोहर, मैंने पूरी बात जाने बगैर अपने मन में ही फैसला ले लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मनोहर। क्या तुम सच में सिर्फ मुझसे प्यार करते हो मनोहर? हाँ दीपिका, मैं बस तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। सॉरी मनोहर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो दीपिका, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं अगर अपने मन की बात तुम्हें पहले ही बता देता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही नहीं। कोई बात नहीं मनोहर, आखिरकार मुझे सच्चाई पता चली गई। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि टाइटन मेरे आसपास है, मगर ये कैसे हो सकता है? टाइटन को तो शिव ने खत्म कर दिया था। लगता है मुझे वहम हुआ है। कैसे हो विजार्ड? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? कोबरा, अभी तुम आए थे? हाँ, मैं ही आया था।
क्यों, कुछ बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं विजार्ड, वही पुराना टेंशन अभी भी चल रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या करूं? कैसे इन सब हमलों को रोकूं? जब शुरुआत में टाइटन का अटैक हुआ था तब हम सब एक टीम थे, जिसमें ब्लू कोबरा, मैं, तुम, मनोहर, दीपिका सभी एक साथ थे। मगर अब ऐसा नहीं है। मनोहर अपनी नई जिंदगी जी रहा है, दीपिका उसके साथ गई है, ब्लू कोबरा का भी पता नहीं चल रहा और बस मैं और तुम बचे हैं। हमारी टीम टूटनी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब ये और भी छोटी होते जा रही है। अगर टाइटन का दोबारा अटैक होता है तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें टाइटन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कोबरा, जान दे दूंगा लेकिन उस मकार टाइटन के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जीत हासिल करने के लिए सिर्फ बल की नहीं, बुद्धि की भी जरूरत होती है, जो कि उस टाइटन के पास नहीं है। वो ना समझ है। अच्छा किया कि शिव ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर वो दोबारा आता तो मैं उसका वो हश्र करता जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। विजार्ड, जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी है कर लो, मगर तुम टाइटन के सामने कुछ भी नहीं हो। अलविदा। कोबरा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ कुछ किया? मुझे लगा कुछ हुआ है। नहीं नहीं विजार्ड, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैंने विजार्ड पे इतना जोरदार अटैक किया, मगर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या विजार्ड सच में इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये टाइटन के वार को झेल जाए? लगता है कोबरा, मुझे वापस से वहम हुआ है। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बार बार फील कर रहा हूँ कि टाइटन मेरे आसपास है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि शिव ने उसे कुत्तों की तरह मारा। टाइटन अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानता था, मगर उसकी मौत कुत्ते के समान हुई। मुझे तो लगता है वो सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कहने के लिए थी, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक कमजोर जानवर था। मुझे तो उस टाइटन की मौत पे आज भी हंसी आती है। हा 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 हा। बस करो विजार्ड, अब बहुत हुआ। अब बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो विजार्ड? टाइटन सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कोबरा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? तुम टाइटन की तरफदारी क्यों कर रहे हो कोबरा? क्योंकि टाइटन इंसान नहीं भगवान है, तुम सबका नया भगवान। जिस शिव को तुम लोग अपना भगवान मानते थे, उस शिव को हरा चुके हैं हमारे टाइटन। शिव कहाँ है कोबरा? महान टाइटन ने उन्हें बंदी बना लिया है और तुम्हारे शिव कुछ नहीं कर पाए। और जल्द ही टाइटन उसका अंत करके हम सबके भगवान बन जाएंगे और तब तुम्हें हमारे महान टाइटन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कोबरा, तुम्हें जो दिख रहा है तुम उसे सच मान रहे हो, मगर ये सच्चाई नहीं है। शिव का हारना शिव के प्लान का ही हिस्सा है। टाइटन का जीतना शिव के प्लान का ही हिस्सा है और टाइटन का अंत होना भी शिव के प्लान का ही हिस्सा होगा। मगर सिर्फ फर्क इतना है कि टाइटन के अंत में अभी वक्त है। बस करो विजार्ड, बहुत हो गया। अब मैं टाइटन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। टाइटन का अंत तय है कोबरा, और उसका अंत करने वाले शिव ही होंगे। अब बहुत हुआ। कोबरा, देख लो, तुम्हारा वार तुम्ही पे भारी पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम टाइटन का साथ दोगे कोबरा। तुमने शिव को धोखा दिया है और इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बताओ शिव कहाँ है? तुम कभी नहीं जान पाओगे वो शिव कहाँ है। तो अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। भाग लो कोबरा, कब तक भागोगे? तुम्हारा अंत करीब है। शिव तुम्हारा अंत करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं